नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है कोर पेजिस पर। हमारा लक्ष्य कम शब्द, गहरा असर, लेकिन शब्द बिल्कुल सही और सटीक। आओ भीतर चलें। इस संसार में दो तरह के लोग जी रहे हैं। एक वो हैं जो बाहर की परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वक्त की एक ठोकर क्या लगती है और वो बिखर जाते हैं। और दूसरे वो जो हर तूफान के बीच भी एक चट्टान की तरह शांत खड़े रहते हैं। आखिर ये भेद कहां से पैदा होता है? क्या ये भाग्य का खेल है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, क्योंकि उसके भीतर शक्तियों का एक ऐसा महासागर है जिससे वह पूरी तरह अनजान है। आज कोर पेजिस के इस पन्ने पर हम किसी किताबी या जटिल ज्ञान की बात नहीं करेंगे। हम उस सागर से केवल दो ऐसे सीधे और परम सत्य चुनकर निकालेंगे जो आपके चेतना के द्वार को खोल के रख देंगे। ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, एक साधक की तरह इन्हें जीने के लिए हैं, क्योंकि हमारा मानना है कम शब्द, गहरा असर। आइए आज इस सत्य की गहराई में उतरते हैं। प्रथम जो सूत्र है इसका, उसे मैंने नाम दिया है मन का कोरा कागज। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा ये जो भीतर का अवचेतन मन है ना, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, ये बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह है। इस कागज की एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी क्या है? इस पर आप जो भी लिख देंगे, ये अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। ये कोई सवाल नहीं पूछता, ये सही और गलत में फर्क नहीं जानता, ये तर्क नहीं करता है कि आपने इस पर क्या लिखा है। लेकिन एक साधक के रूप में इस कागज पर कुछ भी लिखने से पहले जरा रुकिए और खुद से पूछिए, इस कोरे कागज पर क्या लिखें और कैसे लिखना है इस पर। अक्सर हम अनजाने में या भय में
या गुस्से में या कभी निराशा में भी इस कागज पर लिख देते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है। और जानते हैं, जब आप ऐसा लिख देते हैं उस अवचेतन मन के कोरे पन्ने पर, तो जानते हो फिर क्या होता है? आप अपने ही हाथों से अपनी हार की कहानी लिख रहे होते हैं, और आपका ये भीतर का जो मन है ना, चुपचाप लिखी उस बात को एक आदेश मानकर कहता है, तथास्तु, जो आपने लिख दिया वो होगा। इसलिए सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए। इस कोरे कागज पर जब भी कुछ लिखें, वो सकारात्मक और अटूट विश्वास की स्याही से लिखें। जब आप पूरे होश में स्वयं से कहते हैं कि मेरे भीतर शांति है, मैं स्वस्थ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, तो आप इस कोरे कागज पर अपनी जीत की इबारत लिख रहे होते हैं। ये जो विचार है ना, ये कोरी कल्पना नहीं होते, ये वह सही है जिससे आपके कल का भाग्य लिखा जा रहा है। इसलिए हर विचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर, जो साधना का सबसे सुलभ मार्ग है, नींद की दहलीज। यह रात्रि में निद्रा के आगोश में जाने से ठीक पहले के वो 5 जादुई मिनट होते हैं, जब संसार का सारा कोलाहल, सारा नॉइस, शोर शांत होता है। आपका चेतन मन सोने की तैयारी कर रहा होता है, और आपके अंतर्मन के जो कपाट है ना, वो पूरी तरह खुल रहे होते हैं। परंतु आधुनिक इंसान इस कीमती वक्त में, जानते हो वो क्या करता है? जैसे ही हमारा जो चेतन मन है ना, कॉन्शियस माइंड है ना, वो सोने के लिए जा रहा होता है, तो उसी वक्त ही हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होना शुरू हो रहा होता है। ये जो समय है ना, चेतन मन के सोने का और सब कॉन्शियस माइंड के जागने का या एक्टिव होने का, उसके बीच के जो 5 मिनट होते हैं ना, वो बड़े जुदाई होते हैं, जादू से भरे होते हैं।
आधुनिक इंसान इस कीमती वक्त में क्या करता है, जानना चाहते हो? वह दिन भर की चिंताएं, गुस्सा, असफलता, निराशा या आने वाले कल का भय या मोबाइल की स्क्रीन पर बिखरी हुई जो नकारात्मक सोचें हैं ना, उनको समेटते हुए ही सो जाता है। यहां पर डॉक्टर मर्फी सचेत करते हैं कि आप जिस अंतिम विचार के साथ नींद की दहलीज को पार करते हैं, आपका मन पूरी रात उसी विचार को सच करने में लगा रहता है। और यदि आप डर कर सोए या निराश होकर सोए या असफलता का सूत्र लेकर सोए या मेरी किस्मत ही खराब है, इस भाव को लेकर सोए, तो फिर उस रात में आप कैसा ताना बाना बुनेंगे, ये अब आपको समझ आ चुका होगा। इसलिए आज से ही एक नियम बना लीजिए, जैसे ही बिस्तर पर जाएं, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। संसार की जितनी भी गतिविधियां दिन में हुई हैं ना, उन सब को अपने घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ दें। और जैसे ही बिस्तर पर अपने शरीर को ढीला छोड़ें, एक गहरी सांस लें और सांस लेते हुए अपने मन के पटल पर केवल उस सत्य को रखें जिसे आप जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं। क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या आप सफलता चाहते हैं? क्या आप अमीर होना चाहते हैं? कोई भी आपका लक्ष्य हो, स्वयं से अत्यंत धीमे और शांत स्वर में कहें, मैं पूर्ण हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं अमीर हूं। जो भी आप जीवन में आप सबसे पहले घटित होना देखना चाहते हैं, जब आप इन पवित्र शब्दों के साथ नींद की दहलीज पार करेंगे, तो आपका मन पूरी रात आपकी आत्मा का उपचार करेगा, आपको भीतर से एक नई ऊर्जा से भर देगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, साधकों, बाहर की दुनिया को बदलने की व्यर्थ चेष्टा मत करिए, उसे छोड़ दीजिए। अपने भीतर के इस साम्राज्य को संभाल लीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, शक्तियां सदैव भीतर थी और वो भीतर ही रहेंगी। बस इन दो सत्यों को अपना लीजिए, इन्हें अपना बना लीजिए। दिन भर सजग रहिए, अपने
मन के कोरे कागज पर क्या लिखना है, इसके लिए आपको दिन भर सजग रहना होगा। और रात को जब नींद की दहलीज पर खड़े होकर अपने मन को कृतज्ञता और सुकून से भरकर सोइए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस गहरे ग्रंथ में ऐसे कई और जादुई सूत्र छुपे हुए हैं। इस यात्रा के अगले 2 परम सत्य हम कोर पेजेस के अगले भाग में टटोलेंगे। लौट के फिर मिलते हैं अगले गहरे पन्ने के साथ। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए, क्योंकि हमारा मानना है कम शब्द गहरा असर। धन्यवाद।